ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिटर्मिनेंट्स में वैल्यूज दी गई हैं और उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक्सपैंड नहीं करना है, केवल लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए उसको 0 के बराबर आपको प्रूव करना है। तो आइए यहाँ पर आप जो डिजिट है वो दिया गया है और इसमें ऐसा हम ऑपरेशन करेंगे कि जिससे 2 रो या 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल मिल जाए, जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ जो पहला ऑपरेशन किया गया वो R1 पे किया गया। R1 को हमने क्या कर दिया है, C से मल्टीप्लाई कर दिया है और R2 को हमने क्या कर दिया, B से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ये बताया गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमको किस डिजिट से या कहाँ पर क्या काम करना है कि जिससे हमें रिक्वायर्ड जो भी ज़रूरत है वो हमारी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया वो ये इस्तेमाल किया गया कि अगर हम यहाँ पर C से मल्टीप्लाई कर दें तो भी C हो जाएगा, यहाँ B से मल्टीप्लाई कर दें तो भी C हो जाएगा और दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ। और फिर हमारा यहाँ पर कुछ पोर्शन कॉमन भी हो सकता है या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें वैल्यू 0 के बराबर या कुछ कम वैल्यू प्राप्त होगी। तो पहला ऑपरेशन जो हमने R1 पे किया वो C से मल्टीप्लाई किया, दूसरे पे R2 पे हमने B से मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिटर्मिनेंट्स आपको मिल रही है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप लिया गया कि R1 पे हमने क्या कर दिया, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और R1 से R2 जैसे ही सब्ट्रैक्ट हुआ, सॉरी यहाँ पर कुछ कॉमन लिया गया है। R1 पे हमने यहाँ पे जो है AB माइनस, रुको तो, हाँ यहाँ पर आप देखें जो सेकंड ऑपरेशन किया गया वो क्या है, R1 पे R1 माइनस R2 कर दिया गया। 0 में से AB सब्ट्रैक्ट करने पर आपको AB मिल जाएगा, AC में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर AC और माइनस BC में से माइनस BC सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिल गया। और फिर आप देख रहे हैं कि R1 पे A कॉमन है और तीसरा ऑपरेशन R1 पे A कॉमन लेने पर हमें यहाँ पर BC 0 मिला, माइनस AB 0 माइनस BC और BC 0। और जैसे ही R1 पे आपने A कॉमन लिया वैसे ही 2 रो, पहला और तीसरा रो दोनों आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए और तुरंत डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। और यही आपको प्रूव कर देना था। R1 और R3 सेम होने की वजह से पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने पर रिक्वायर्ड वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। और इस चीज़ को आप जो है सिस्टमेटिक जो है वे में जो है ऑपरेशन करेंगे और जो नंबर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बाउंड नहीं है कि आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते या आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके जो वैल्यू प्रूव करना है वो वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये डिटरमिनेंट दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें 4a² b² c² के बराबर लानी है। इसको हम एक्सपैंड करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट आप एक्सपैंड कर देते हैं तो डिजिट के मल्टीप्लाई इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले 1-2 ऑपरेशन ऐसा करते हैं कि जिससे कोई रो या कोई भी कॉलम के 2 एलिमेंट कम से कम 0 हो जाएं और जब 0 हो जाते हैं तो हमें ओपन करना हमारे लिए आसान होता है और मल्टीप्लाई भी इतनी लंबी नहीं होती है। तो यहाँ आप डिटरमिनेंट्स में देख रहे हैं कि R1 पे आपको A कॉमन दिखाई पड़ रहा है हर जगह, R2 पे हर जगह B कॉमन दिखाई पड़ रहा है और इसी प्रकार R3 पे C कॉमन दिखाई पड़ रहा है। हमने R1, R2, R3 से A, B और C कॉमन ले लिया। A, B, C कॉमन लेने पर हमें जो डिटरमिनेंट प्राप्त हो रहा है वो है माइनस ABC, A माइनस BC, AB माइनस C। इस प्रकार फिर जैसे ही ऑपरेशन के बाद दूसरा डिटरमिनेंट आपको दिखाई पड़ा
वैसे ही आपको ये जो है दिखाई पड़ने लगेगा कि कॉलम 1 पे ए कॉमन है, कॉलम 2 पे बी कॉमन है और कॉलम 3 पे सी कॉमन है। फिर हम अगेन ए बी सी कॉमन ले रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से, और ए बी सी जब बाहर निकलेगा ए बी सी से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और अंदर डिटरमिनेंट आपका ये बच जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1। और इस प्रकार फिर देख रहे हैं कि ये छोटा होता जा रहा है। इसके बाद एक ऑपरेशन और किया गया, यहाँ पर R1 पे R1 प्लस R2 यानी R1 में हमने R2 को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया -1 और 1 0 हो गए, 1 -1 0 हो गए और 1 1 2 हो गया। और इससे हमको बहुत बड़ा फायदा मिला। फायदा क्या मिला कि इसके R1 के 2 एलिमेंट 0 हो गए और जैसे ही 2 एलिमेंट 0 हुए हम इस डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं और बाहर आपका क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और अंदर के R1 के 2 एलिमेंट 0 हैं। इसको हम ओपन कर सकते हैं। हमने लिखा एक्सपैंड थ्रू R1 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो हमें 2 एलिमेंट तो 0 मिलेगा, तीसरा एलिमेंट से 2 यहाँ मिला और 2 के थ्रू कॉलम और रो डिलीट किया गया तो बाकी बचे एलिमेंट 1 -1 1 1 यहाँ लिख दिए गए। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के जो है थ्रू। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2 के बराबर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ 4 हो गया। यहाँ जगह की कमी की वजह से एक लाइन की हमने बचत कर दी जिसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया है। इसको आप लोग समझ लेंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और माइनस करने पर इसकी वैल्यू 2 मिलेगी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और रिक्वायर्ड वैल्यू आपको 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगी। यही आपको प्रूफ कर देना था। और इसके बाद ऐसा ही ऑपरेशन में चीज है कि आप जो लॉ ऑफ डिटरमिनेंट्स है उसको आप बिल्कुल पक्के तरीके से उसको याद कर लें, देख लें, समझ लें और तभी आप इसका ऑपरेशन जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल लॉ ऑफ डिटरमिनेंट्स आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा। दैट्स ऑल।